हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयासरत होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्ल्ड हिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या थे, ठीक है, किन कारणों की वजह से धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट हुआ और उसमें प्रमुख जो सुधारक थे उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में जॉन वाइक्लिफ के बारे में पढ़ा, सेवारनोला के बारे में पढ़ा, जॉन हंस के बारे में और इरेस्मस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो पृष्ठभूमि तो धर्म सुधार आंदोलन की जो थी वो 14वीं शताब्दी में ही स्टार्ट हो गई थी, जॉन वाइक्लिफ के टाइम से ही। लेकिन मार्टिन लूथर जो थे उनके टाइम में उन्होंने ज्यादा धर्म सुधार आंदोलन पर काम किया। ठीक है, तो मार्टिन लूथर जो तो तब जाके मतलब 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था 1483 में सैक्सनी राज्य में, जर्मनी में, और साधारण से एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे वो इनको वकील बनाना चाहते थे, पर इनकी रुचि थी जो वो धर्म में ज्यादा थी, धर्म शास्त्रों पर अध्ययन करना इनकी रुचि थी। ठीक है, तो ये जो थे विटनबर्ग में धर्म शास्त्र के आचार्य के पद पर नियुक्त हुए। ठीक है, तब इन्होंने धर्म के बारे में अच्छे से जाना भी, धर्म मतलब क्या है। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे ऑगस्टाइन जो भिक्षु थे उनमें जाकर शामिल हो गए थे। फिर सेंट पॉल के जो पत्र थे वो इन्होंने पढ़े थे, उनमें लिखा था कि धर्म सुधार धर्म जो होता है उसमें ये नहीं होता है कि आप मतलब अच्छे कर्म कांड करें, अच्छे संस्कार करें तब हम ईश्वर की हमें प्राप्ति हो सकती है या हमारी मुक्ति हो सकती है, बल्कि एक साधारण सा मतलब सरल स्वभाव से बाइबल में आस्था या जो है भगवान में आस्था से ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने जब धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए ये यात्राएं करने लगे। ठीक है, तो 1511 में ये कहाँ गए, रोम की यात्रा पर गए। ठीक है, जब रोम की यात्रा में 1511 में ये गए तो इन्होंने देखा कि पोप जो है वो काफी विलासीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, और वो जनता को कहता है कि आप नॉर्मल जीवन व्यतीत करें। ठीक है, उसके बाद 1517 में जर्मनी के विटनबर्ग के कैसल चर्च में जो टेडजल पादरी था, ठीक है, इसको किसने नियुक्त किया था, इसको किया था पोप लियो 10 जो था उस समय में था। ठीक है, रोम के अंदर जो इनका मेन चर्च था। ठीक है, पोप लियो 10 जो था उसमें आर्क बिशप था अल्बर्ट, उसको नियुक्त किया था, और अल्बर्ट ने टेटजल जो पादरी था उसको पाप मोचन पत्रों, इनको इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, पाप मोचन पत्रों को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस। ठीक है, इनमें क्या था, इंटेलिजेंस में क्या था कि पाप मोचन पत्रों की जो बिक्री थी वो टेटजल यहाँ पे करा था। इंटेलिजेंस में क्या था कि पाप मोचन पत्र थे। ठीक है, और इसने एक डब्बा ले लिया। ठीक है, उसमें कहता कि तुम पाप मोचन पत्र जनता को वो देता था कि तुम ये खरीदोगे तो तुम्हारे जो पाप है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, और जब तुम पैसे इस डब्बे में डालोगे तो उससे जो पैसों की खनक होगी, ठीक है, तो उससे तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से पाप मोचन पत्रों की ये बिक्री करे थे, जबकि इस तरह का बाइबल में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तब क्या किया था कि जब लूथर ने इसको देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। फिर इसने 95 थीसिस ये जो बाइबल में लिखी हुई थी इन्होंने लैटिन भाषा में इनको लिखी और विटनबर्ग के कैसल चर्च में चिपका दी ताकि आम जनता इनको पढ़े तो उनकी भी आंखें खुले। ये घटना कब हुई, 31 अक्टूबर 1517 को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही जनता की आंखें खुली, जनता ने ये जो 95 थीसिस इनकी पढ़ी, तब इन्होंने ये पापमोचन पत्र खरीदने क्या कर दिए, बंद कर दिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब इनका जो पोप वगैरह का जो धंधा था वो खत्म होने लगा। ठीक है, खत्म होने लगा तो अब ये बात जो पहुंची पोप के पास पहुंची। ठीक है, तो पोप ने मार्टिन लूथर को धमकाया कि आप अपनी इस तरह की जो है ये जो विचार है वो वापस लीजिए। ठीक है, अब 1519 में फिर क्या हुआ, लिप्जिंग में धर्म सभा बुलाई गई। ठीक है, तब इसको मार्टिन लूथर को बोला था कि आप अपने ये विचार वापस लीजिए, ठीक है, नहीं तो आपको धर्म से निष्कासित कर देंगे। ठीक है, तो मार्टिन लूथर ने अपने विचार वापस नहीं लिए। मार्टिन लूथर का कहना था कि मुझे जनता के सामने चैलेंज उसने पोप को किया था कि ये चीजें जो आप पापमोचन पत्र जो बेच रहे हैं ये बातें कहाँ लिखी है, अगर बाइबल में ये लिखी हुई है तो आप हमें दिखाइए, हम मान लेंगे, नहीं लिखी हुई है तो फिर आप हमारी बात मानिए। ठीक है, लेकिन ये धर्म सभा क्या हुई, अनिर्णित रही। फिर 1520 में फिर इसको 2 महीने का टाइम दिया, 60 दिन का इसको समय दिया। ठीक है, भी अपने विचार वापस ले ले, लेकिन मार्टिन लूथर अड़ा रहा, मार्टिन लूथर ने अपने विचार वापस नहीं लिए।
तो उसको धर्म से निष्कासित कर दिया गया 1520 में। ठीक है, तब अपने इसने विचार स्पष्ट रूप से 3 बुक्स में इसने अपने विचार लिखे थे। ठीक है, एक तो इसने इन बुक्स के माध्यम से जो ईसाई जो लोग थे उनको ईसाई जो लोग थे उनके अंदर उनको जागरूक किया। ठीक है, सामंत वर्ग को जागरूक किया। ठीक है, और जो राजा थे इंटरनल तो वो भी चाहते थे कि ईसाई जो पूरा जो पोप का जो साम्राज्य उससे भी हमें मुक्ति मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ये कर वगैरह था वही ले जाता था, और जबकि मतलब सेना वगैरह जो था वो राजा रखता था, तो उसको खर्च ज्यादा की जरूरत उसको ज्यादा थी। ठीक है, लेकिन ले कौन जाता था, पोप के पास चला जाता था। ठीक है, अब उसने जो थी मार्टिन लूथर ने ये 3 बुक्स लिखी थी, एक तो बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ चर्च, दूसरा लिखी थी ए ट्रीटाइटिस ऑफ क्रिश्चियन नोबिलिटी ऑन लेटर टू क्रिश्चियन नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशन। ठीक है, ताकि लोगों में थोड़ी जागरूकता है इसमें। ठीक है, और इसी समय इसने बाइबिल का जर्मन भाषा में भी अनुवाद किया था। बाइबिल का जर्मन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया, ठीक है, मार्टिन लूथर ने, जो कि था सेप्टेम्बर टेस्टामेंट, इस नाम से ये फेमस है, सेप्टेम्बर टेस्टामेंट, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद। ठीक है, अब क्या होता कि फिर से वर्म्स में एक सभा बुला गई 1521 में। अब फिर लूथर को वही कहा गया कि आप अपने विचार वापस लीजिए, लेकिन लूथर ने अपने विचार वापस नहीं लिए। वो उसी बात पर अड़ा रहा कि जो पाप जो होते हैं वो एक मन का विषय है। ठीक है, ना कि मतलब चर्च का विषय। जब मन में आस्था होगी तो पाप अपने आप दूर हो जाएंगे। ठीक है, और चार्ल्स ने ये वर्म्स की सभा बुलाई थी 1521 में, लेकिन फिर भी लूथर ने अपने विचार इसमें वापस नहीं लिए। ठीक है, तो फ्रेडरिक जो महान था, अब इसको फ्रेडरिक जो महान था, क्योंकि जो शासक वर्ग था वो भी यही चाह रहा था। ठीक है, भी मतलब वो भी चर्च के विरोध में थे, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, तो फिर फ्रेडरिक महान ने क्या किया कि लूथर की गिरफ्तारी ना हो जाए, इस वजह से उसने उसको वार्टबर्ग के किले में वहां जाने के लिए कहा, और वहां वो 10 माह तक रहा। ठीक है, लूथर। अब वहीं उसने सितंबर 1522 में उसने सितंबर टेस्टामेंट, जो कि बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद है, वो किया। ठीक है, फिर 1523 में क्या हुआ कि किसान और सामंतों के बीच में, किसान जो थे वो सामंतों के विरोध में आ गए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि मार्टिन लूथर जो था वो किसानों के विरोध में आ गया। ये किसान और सामंतों के बीच में जो विद्रोह हुआ था वो मुंतजर के नेतृत्व में हो रहा था, लेकिन इसका समर्थन नहीं किया मार्टिन लूथर ने। क्यों नहीं किया? क्योंकि किसान, अगर मार्टिन लूथर इस विद्रोह का मतलब समर्थन करता तो अब सारा ध्यान और कहाँ चला जाता जनता का, ये इस आंदोलन की तरफ चला जाता। ठीक है, लेकिन वो नहीं चाह रहा था। वो चाह रहा था कि अभी ये जो मेरा जो काम चल रहा है, ठीक है, इस काम के बीच में कोई अड़चन पैदा नहीं होनी चाहिए। तो अब उसने क्या किया कि सामंतों को कहा था कि किसानों का वो विद्रोह कर दे। ठीक है, उनको दबा दे, उनको मार दे। तब इसने आर्टिकल लिखा था दी थीव्स एंड मर्डरर पीजेंट। ठीक है, या सामंतों के समर्थन इसने किया था। तब इस बात के लिए मैक्स वेबर जो थे लूथर को पूंजीवादी कहते थे। ठीक है, इस बात के पीछे कहा था इन्होंने। ठीक है, फिर 1526 से 29 के बीच में फिर से सभी जो स्पीयर की सभा बुलाई गई। ठीक है, इन्हीं को मार्टिन लूथर को इसी मतलब अपने विचार वापस लेने के लिए, लेकिन फिर भी वो स्टिक रहा, अड़ा रहा उसी बात पे कि मैं तो अपने विचार वापस नहीं लूंगा। फिर 19 अप्रैल 1529 को जो लूथरवादी थे, ठीक है, ये जो धर्म सुधार में 2 भागों में डिवाइड हो गया। धर्म जो था कैथोलिक धर्म और लूथरवादियों में। तो इनको लूथरवादियों को क्या कहा, प्रोटेस्टेंट कहा गया। ठीक है, 19 अप्रैल 1529 को। और फिर ऑक्सबर्ग की स्वीकृति के द्वारा इसको मान्यता मिल गई थी प्रोटेस्टेंटवादियों को 1530 में। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। 1546 से 55 के बीच में जर्मनी में क्या चले थे, गृह युद्ध चले थे। उस रक्तपात से तंग आकर उस टाइम जो शासक थे चार्ल्स, उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया। अब उसकी जगह पे आए सम्राट फर्डिनेंड आए। ठीक है, तो उन्होंने प्रोटेस्टेंटवादियों से के साथ में ऑक्सबर्ग की संधि की 1555 के अंदर। अब ऑक्सबर्ग की संधि की ये जो 5 शर्तें थी, जो कि पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
फर्स्ट जो इन्होंने की थी कि कैथोलिक बहुल क्षेत्रों में लूथरवादियों को मत परिवर्तन करने के लिए बाध्य या नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनको बाध्य नहीं किया जा सकता कि कैथोलिक जहाँ पे ज्यादा हो वो लूथरवादियों को धमकाए कि नहीं आपने कैथोलिक धर्म अपनाना, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। दूसरा था कि कैथोलिक पादरी अगर प्रोटेस्टेंट बन जाते हैं तो उनको अपना जो कैथोलिक धर्म में रहते हुए जो उनको पादरी का पद था वो उनको त्यागना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड थी, लूथरवाद के अलावा अन्य कोई भी पंथ या मजहब को मान्यता नहीं दी जाएगी, सिर्फ लूथरवादियों को ही दी जाएगी। फिर 1552 से पहले प्रोटेस्टेंटों के द्वारा जो चर्च की संपत्ति छीनी गई थी 1552 से पहले की, उसको मान्यता मिली। फिर फिफ्थ है, प्रत्येक शासक जो थी वो अपनी अपनी जनता को पंथ चुनने की स्वतंत्रता देगा। ठीक है, यानी कि उनको बाध्य नहीं करेगा कि आप इसी धर्म को चुनो। ठीक है, उसके बाद है मार्टिन द्वारा 3 संस्कारों को ही मान्यता दी गई थी ना, वैसे तो 7 संस्कार थे इनमें, लेकिन मार्टिन ने 3 को ही बताया था कि यही 3 जो है वो उनको ही मान्यता दी। नामकरण जिसको बैप्टिज्म भी कहते हैं, प्रायश्चित जिसको पेनेंस भी बोलते हैं, और प्रसाद जिसको बुखारिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब प्रोटेस्टेंटवादियों के बाद में या लूथरवादियों के बाद में ईसाई धर्म था, वो 2 मजहबों या पंथ में डिवाइड हो गया था। एक तो कैथोलिक, दूसरे थे प्रोटेस्टेंटवादी या लूथरवादी हो गए थे। ठीक है, जो कैथोलिक, अब इनका जो मत भी इनके अलग अलग होने लगे। अब इनके द्वारा क्या कहना था कि कैथोलिक में कि पादरी द्वारा की गई जो बाइबल की व्याख्या है वो ही सर्वोत्तम है, ये कैथोलिक मत का मानना था। और प्रोटेस्टेंटवादी कहते थे कि बाइबल स्वयं सर्वोत्तम है। ठीक है, यानी कि अगर पादरी जो है बाइबल को रीड करके उसको तुम्हारे सामने डिस्क्राइब करे भी ये बाइबल में ऐसा है ऐसा ऐसा, तो ये कैथोलिक तो ये मानते थे कि वो जैसा बोलता है वैसा ही माने जनता। ठीक है, लेकिन जो लूथरवादी थे वो कहते कि वो खुद पढ़े। ठीक है, ताकि उसको बाइबल में असली में क्या लिखा हुआ है ये उसको पता चले। ठीक है, तो इन्होंने तो मान्यता दी सिर्फ केवल ओल्ड टेस्टामेंट ग्रंथ को। और ये आ गया फिर जो, क्योंकि मार्टिन लूथर ने इसका जर्मन भाषा में अनुवाद कर दिया था, तो लूथरवादी इसको मानते थे न्यू टेस्टामेंट, जिसको सितंबर टेस्टामेंट भी कहते हैं, जो कि बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद है। नेक्स्ट, इनमें कहा गया था कि कार्डिनल ही पुजारी होगा। इसमें कहा गया था कि सार्वभौमिक पुजारीवाद, यानी कि कोई भी पुजारी बन सकता है, ना कि कार्डिनल ही। और इसमें बताया गया, कैथोलिक में कहा गया था कि चर्च और पोप ही ईश्वर है। ठीक है, और यही तुमको क्या है, ईश्वर की प्राप्ति करवा सकते हैं, या ये खुद भी मतलब ईश्वर हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंटवादी या लूथरवादी कहते थे कि बाइबल स्वयं और ईसा मसीह ही ईश्वर है, इसके अलावा और कोई नहीं है। यानी कि तुम्हें पोप की और चर्च की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है ईसा मसीह से मिलने के लिए, या अपने पापों को दूर करने के लिए। ठीक है, या भगवान में जो आस्था है वो हमारे मन का विषय है। ठीक है, ना कि चर्च और पोप का। तो इनकी मध्यस्थता की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो मार्टिन लूथर जो सुधारक थे, वो जो टॉपिक है वो खत्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।